नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का आज करेंगे हम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एग्जांपल तो कर चुके हैं पहले, तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया है, ए टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक सेम रेडियस के हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, उसे माउंट करा गया है। तो मतलब रेडियस इक्वल्स टू कितनी आ गई हमारे पास, दोनों की रेडियस सेम होगी इसलिए हम एक ही लेटर यूज कर रहे हैं, स्मॉल वाला। तो रेडियस इक्वल्स टू आ गया 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट इक्वल्स टू है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आपको फाइंड करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्या है, एक कौन, एक कोन है। सबसे पहले क्या है, एक कोन है, फिर एक क्या है, इसको माउंट करा एक हेमिस्फीयर के ऊपर। इसको माउंट करा हुआ है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, जिसकी रेडियस क्या है, सेम है। इसको थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर चलो। इस टाइप का ये क्या है, टॉय। लट्टू वाला क्वेश्चन करा था, वही लट्टू को उल्टा कर दिया उन्होंने, है ना। फर्स्ट एग्जांपल था हमने करा था। अब इस टाइप का शेप है। अब इसमें क्या होगा, आपको इसका सरफेस एरिया पता करना। तो ये जो सर्कुलर पार्ट था ये तो दोनों ऐड होगा, दोनों को आपस में चिपका दिया अपन ने। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या करना, आपको हेमिस्फीयर को प्लस करना। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए आपको पता होना चाहिए स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट भी आपको पता होना चाहिए हाइट ऑफ द कोन। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हाइट, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। अब भैया आप तो वहीं रहो, तो ये अपने मन से याद चलता है। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन क्या आएगा, हाइट ऑफ द कोन कितनी दी है, टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है 3.5, ये रेडियस होगी 3.5। तो ये 3.5 है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 3.5 होगा ना। क्योंकि सिलेंडर जब अब भी आपको क्या देंगे, हेमिस्फीयर देंगे, तो उसकी हाइट जो रेडियस है वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो ये वाला जो पार्ट बचा इसे क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन हम अपने आप चल गया, हाइट ऑफ द कोन हमको क्या करना, फाइंड करना। तो हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस माइनस रेडियस, माइनस रेडियस। रेडियस क्यों, ये क्या है आपका हेमिस्फीयर है उसकी। हाइट, टोटल हाइट कितनी है 15.5 है, उसमें से माइनस करा 3.5, माइनस क्या करा 3.5, तो कितना आ गया 12। तो हाइट ऑफ द कोन h इक्वल्स टू कितना आ गया 12। अब बट आपको तो जब ये फाइंड करना है तो इसके लिए पता होना चाहिए स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट L इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। यही फाइंड कर लेते हैं हम। तो L इक्वल्स टू रूट के अंदर h की वैल्यू क्या आई 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना आया था, 12 का 144। दो डिजिट वाले जिसमें लास्ट नंबर 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना कैसे बताया था, 3 4 जा कितना होता है 12 और 0.25 कितना आ गया रूट के अंदर 0.25, 4 और 2 कितना हुआ 6, 156। अब दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 156 के आसपास है। देखो यहाँ पे 12 दिया तो 12 से बड़ा वाला नंबर, तो 12 से बड़ा नंबर कौन सा आता है 13। तो 12 इंटू 13 यदि अपन करते हैं, 12 थी 36, 3 बचा, 12 1 जा 12 और 3 कितना है 156 है। तो ये किसका रूट हो गया 12.5 का। हमने जब क्वेश्चन करा था, जो लट्टू वाला क्वेश्चन करा था, उसी में वाली ट्रिक बताई थी किस टाइप से फाइंड करते हैं, या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी उसमें समझाई। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट एग्जांपल वाला क्वेश्चन करिए, लॉन्ग डिवीजन से कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताया, और शॉर्ट मेथड क्या है, किस टाइप से ये रूट के डेसिमल में जब 25 लास्ट में होता है, या कोई से भी 5 वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो वहां पे डिटेल में समझाया हुआ है। तो आपको अब मिल गई ये स्लेंट हाइट मिल चुकी है।
आपको हाइट पता है, आपको रेडियस पता है, आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे अब? तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू सरफेस एरिया किस किस का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। कोन प्लस हेमिस्फीयर। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इतना पाई और आर हम क्या कर लेते हैं? कॉमन लेते हैं। पाई आर हमने कॉमन लिया तो एल प्लस क्या बचा? 2r बचा। पाई की 22/7, आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 3.5, एल कितना है? 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। आ गया इतना। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में कितना आ गया? 10, इसके भी डिवाइड में कितना आ गया? 10, इसके भी डिवाइड में कितना आ गया? आया इतना समझ सभी को? तो यहाँ से 7 से कितने टाइम गया? 5 टाइम। एक साथ पूरा कैंसिल नहीं करें। 22 इंटू 5/10 इंटू 125 प्लस 35 का इंटू करेंगे 2 में तो कितना आएगा? 70। दोनों का डिनोमीटर कितना है? 10 है, तो हमने एक बार लिख दिया। 5 से कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। 2 से कितने टाइम गया? 11 टाइम। 11 इंटू इन दोनों को प्लस करो, यहाँ क्या आएगा? लास्ट नंबर 5 आया। 7 और 2 कितना हुआ? 195 डिवाइडेड बाय 10। अब 195 का इंटू करेंगे 11 से, मतलब कितनी बार लिखना? 195 आपको 2 बार लिखना है। 195 5 9 और 5 कितना होगा आपके पास? 4, 9 1 10 और 1 11, कितना आ गया? 2145 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास? सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये सरफेस एरिया ऑफ द क्या फाइंड करा हमने? टॉय फाइंड करा। आया समझ सभी को? तो समझ में आया तो सिर्फ क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज लेते हैं, बाय बाय।